सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, आख सुनावा केनू। संगत जी, ये सवाल जवाब इस शनिवार के हैं। बाबा जी स्टेज पर पूरे 4 बजे आ गए थे। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो लड़का शब्द पढ़ रहा था, जो सुख दर्शन देखते प्यारे, जो कि गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। संगत जी, इसके बाद 4 शब्द और पढ़े गए। दूसरा शब्द था, प्यारिया सानू मिठड़ा ना लगदा शोर। तीसरा शब्द था, सुन सज्जन प्रीतम मेरिया। चौथा शब्द था, जो कि गुरबानी का ही शब्द था, बधाइयाँ गुरु सिक्खा बधाइयाँ। पांचवा और आखिरी शब्द जो पढ़ा गया वो गुरु रविदास जी का था, सच्ची प्रीत हम तुम संग जोड़ी। संगत जी, इसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए। पहले सवाल में एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, सच्चे पातशाह मेरी विनती है कि बाबा जी मुझे आप सचखंड ले जाओ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सोच तो हमारी अच्छी है, लेकिन हमने अपने आप को उसके लायक तो भी बनाना है। नेक्स्ट सवाल, एक लेडी ने बाबा जी से बोला कि बाबा जी, मैं सिमरन तो अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं भजन पर बैठती हूँ तो मुझे खिंचाव महसूस होता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा भजन सिमरन का संबंध हमारी आत्मा के साथ है और दुख सुख का संबंध हमारे शरीर के साथ है। हम अपने ध्यान को फोर्स नहीं कर सकते। हम जबरदस्ती करते हैं तो हमें फिर ये चीज़ें महसूस होती हैं। तीसरे सवाल में एक भाई ने बाबा जी से बोला कि बाबा जी, मैं 35 साल से भटकता रहा। मेरे माँ बाप सत्संगी हैं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और इधर उधर भटकता रहा। आज मुझे पता चला है कि मेरा पूरा सतगुरु तो ब्यास बैठा है, जिनसे मैंने 5 शब्दों का भेद पाया। बाबा जी, क्या भजन सिमरन से हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब हम अपने आप को उस शब्द के साथ जोड़ेंगे तब जाकर हमारे कर्मों का भुगतान होगा। ताकत उस शब्द में है, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। हम खुद इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। फिर बाबा जी ने आगे बोला कि हम तो सिर्फ अपनी तरफ से भजन सिमरन पर बैठ सकते हैं, मिलेगा तो गुरु की दया मेहर से ही। फिर भाई ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, मेरी विनती है कि मैं सचखंड नहीं जाना चाहता, मैं अनामी देश जाना चाहता हूँ। बाबा जी बोले, बेटा आपकी सोच तो अच्छी है, लेकिन हमने अपनी सोच को करनी में लाना है। चौथे सवाल में एक लेडी ने बाबा जी के लिए शब्द गाया, प्यारे सतगुरु जी ज़रा नज़र घुमायो जी, मैं भी आई हूँ जरा दृष्टि पायो जी। और फिर उसने बोला कि बाबा जी, सभी पर दया और दृष्टि बनाई रखना। बाबा जी सवाल सुन के मुस्कुराए। नेक्स्ट सवाल में लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, गोविंद, राम और हरि नाम विष्णु जी के बताए जाते हैं, लेकिन आप कहते हो कि परमात्मा इन 3 अवतारों से परे है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा परमात्मा के अलग अलग नाम अलग अलग गुणों के आधार पर रखे गए हैं। कोई राम बोलता है और कोई कुछ, लेकिन हमने इन लफ्ज़ों के दायरे में नहीं पढ़ना। 10वीं पातशाही जी ने मालिक के 11-1200 नाम लिखने के बाद उस मालिक को नामी कहकर बयान कर दिया। अब जैसे माँ का रिश्ता उसके बच्चे के साथ होता है, अब माँ दिन में अपने बच्चे को प्यार से कई नामों से पुकारती है, लेकिन रिश्ता तो बच्चे के साथ है। नाम तो उस बच्चे की हस्ती बनाने के लिए उसके साथ जोड़ दिया जाता है। अब अलग अलग नाम लेने से उस माँ का बच्चे के साथ रिश्ता तो नहीं बदल जाएगा। इसलिए परमात्मा एक है और हमने उस एक के साथ जुड़ना है। अगर लफ्ज़ों में पड़े रहे तो हम सोच नहीं सकते कि परमात्मा के कितने गुण हैं। लड़के ने फिर दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, राधा स्वामी का मतलब क्या है? बाबा जी बोले, बेटा राधा मतलब आत्मा और स्वामी मतलब उस आत्मा का मालिक।
संगत जी, नेक्स्ट सवाल बहुत फनी था। एक लड़के ने बोला कि बाबा जी, मुझे और मेरी बहन को लगता है कि आप बहुत कमज़ोर हो गए हो। बाबा जी ने अपनी तरफ देखते हुए बोला कि मैं तुमको कहाँ से कमज़ोर लग रहा हूँ। डॉक्टर तो बोलते हैं कि मेरा वजन बढ़ गया है और वजन को कम करो, लेकिन तुम बोल रहे हो कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। अब मैं किसकी सुनूं? फिर बाबा जी ने बोला कि मैं तो अपनी कमर इतनी पतली करूँगा कि लड़कियों को भी शर्म आ जाएगी। यह सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। संगत जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी फ़नी था। एक लड़के ने बोला कि बाबा जी, मेरा ध्यान बहुत इधर उधर जाता है। बाबा जी ने संगत की तरफ देखकर बोला, इधर या उधर? संगत हंसने लग पड़ी। फिर लड़का बोला, बाबा जी, इधर। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा तू शादी कर ले, शादी के बाद बीवी कभी भी ध्यान को इधर नहीं जाने देगी। यह सुन के संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। लड़का दोबारा बोला कि बाबा जी, मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ, आपको हर जगह अपने साथ लेकर जाता हूँ। बाबा जी बोले, अभी तो तुमने बोला कि मेरा ध्यान इधर जाता है, वहाँ भी क्या मुझे तो अपने साथ लेकर जाएगा? अगर तुम्हारा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरी भी रेपुटेशन डाउन कर देगा। यह सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर लड़का बोला, नहीं बाबा जी, आप मेरे बापू जैसे हो। बाबा जी बोले, अभी तो मुझे दोस्त बना रहा था, अब बापू बना दिया और आगे तू मुझे दादा बना देगा। यह सुन के सारी संगत फिर से हंसने लग पड़ी। संगत जी, फिर लड़का जाते हुए बोला कि बाबा जी, सारी संगत को सचखंड ले जाना। बाबा जी बोले, अगर सभी सचखंड चले गए तो मैं सत्संग किसको सुनाऊंगा? नीचे ज़मीन को या शेड को? मेरे लिए भी कोई नीचे छोड़ दो। यह सुन के संगत फिर से हंसने लग पड़ी। संगत जी, नेक्स्ट सवाल एक लड़की ने किसानों के रिलेटेड पूछा। लड़की ने बोला कि बाबा जी, जब कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को क्यों दबा दिया जाता है? बेटा, शुरू से ही यही हुआ आया है। अमीर गरीब को दबाता है, जिसके पास ताकत होती है वो अपने नीचे वालों को दबा देता है। लड़की बोली, क्या बाबा जी ये गलत नहीं है? फिर बाबा जी बोले, बेटा, हमको नहीं पता कि क्या गलत है और क्या सही। अगर हम कर्मों के हिसाब से देखें तो जिस कुर्सी पर हम 1 घंटा बैठते हैं उस कुर्सी को भी हमारे ऊपर 1 घंटा बैठना होगा। हर एक का नज़रिया यहाँ पर अलग अलग है। उनके नज़रिए से वो ठीक हैं और दूसरे के नज़रिए से वो ठीक है। अब किसको सही बोलें? नेक्स्ट सवाल में एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी माता जी को हजूर जी से नामदान लिए हुए 40 साल हो गए हैं। मेरी माता जी गुरु नानक देव जी को बहुत मानती हैं। वो जब भी भजन सिमरन पर बैठती हैं तो उनको गुरु नानक देव जी दिखाई देते हैं। बाबा जी बोले, वो कैसे परख करते हैं कि वो पहली पातशाही हैं? लड़का बोला, बाबा जी पता नहीं। फिर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ये तो अच्छी बात है अगर उन्हें वो दिखाई देते हैं। संगत जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब